दादी नानी माँ के नुस्खे। जड़ी बूटी एक प्राकृतिक उपचार प्रणाली। भारत एक ऐसा देश है जहाँ आयुर्वेद और घरेलू चिकित्सा पद्धति की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारी दादियाँ और नानियाँ अपने अनुभव और ज्ञान से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाती थीं जो आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रभावशाली माने जाते हैं। इन नुस्खों में प्रयोग होने वाली चीज़ें रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं और इनके कोई खास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। इस लेख में हम दादी माँ के ऐसे ही 20 असरदार घरेलू नुस्खों की चर्चा करेंगे जो अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कारगर हैं। 1. सर्दी जुकाम का इलाज। सर्दी जुकाम एक आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है जो मौसम बदलने पर या प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने से हो जाती है। दादी माँ का सरल और असरदार नुस्खा है। 1 कप पानी में 4-5 तुलसी की पत्तियाँ, 1 इंच अदरक, 4 काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी डालकर 5-7 मिनट तक उबालें। छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और गर्म गर्म पी लें। ये काढ़ा शरीर को गर्म करता है, गले की खराश को कम करता है और बंद नाक खोलने में मदद करता है। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही गर्म पानी से भाप लेना भी लाभकारी होता है। 2. खांसी का इलाज। खांसी चाहे सूखी हो या बलगमी, दादी माँ के घरेलू नुस्खे इसमें राहत दिलाने में बहुत कारगर होते हैं। 1 चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। यह मिश्रण गले की सूजन को कम करता है और खांसी को शांत करता है। यदि बलगम की शिकायत है तो तुलसी की पत्तियों, अदरक और मुलेठी का काढ़ा बनाकर पीना बेहद फायदेमंद होता है। गर्म पानी की भाप लेने से श्वसन तंत्र खुलता है और बलगम बाहर निकलता है। ठंडे पेय और तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। 3. अपच और गैस की समस्या। अपच और गैस की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, खासकर अनियमित खानपान और तनाव के कारण। दादी माँ का सरल नुस्खा है। आधा चम्मच अजवाइन और चुटकी भर काला नमक को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। यह मिश्रण पेट की गैस को तुरंत शांत करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। साथ ही सौंफ और मिश्री को चबाने से भी अपच में राहत मिलती है। एक और उपाय है, 1 कप गुनगुने पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीना। इससे पेट साफ रहता है और गैस नहीं बनती। 4. मुंह के छाले। मुंह के छाले दर्दनाक होते हैं और बोलने या खाने पीने में परेशानी पैदा करते हैं। दादी माँ का एक सरल और असरदार नुस्खा है। नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर छालों पर दिन में 2-3 बार लगाएं। ये ठंडक पहुँचाता है और सूजन को कम करता है। इसके अलावा ठंडी छाछ या गुनगुने पानी में फिटकरी घोलकर कुल्ला करना भी बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी की पत्तियां चबाने से भी छालों में राहत मिलती है क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। विटामिन बी की कमी से भी छाले होते हैं, इसलिए हरी सब्जियां और फल जरूर खाएं। 5. आंखों की थकान। आंखों की थकान लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या पढ़ाई करने से आम हो गई है। दादी माँ का कारगर नुस्खा है। गुलाब जल में रुई भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए आंखों पर रखें। यह आंखों को ठंडक देता है और थकान व जलन को कम करता है। एक और उपाय है, खीरे के पतले टुकड़े काटकर आंखों पर रखना। खीरा प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाला होता है और आंखों की सूजन व काले घेरों को भी कम करता है। इसके अलावा दिन में कुछ बार आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए और हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से नजरें हटाकर आराम देना भी जरूरी है। 6. बालों का झड़ना। आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है, जिसका कारण तनाव, खानपान की कमी और प्रदूषण हो सकता है। दादी माँ का परंपरागत और असरदार नुस्खा है। आंवला, रीठा और शिकाकाई को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को उबालें और छानकर इससे बाल धोएं। ये बालों को प्राकृतिक रूप से मजबूत करता है और झड़ने से रोकता है। साथ ही नारियल तेल में करी पत्ते उबालकर उससे सिर की मालिश करने से भी बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। सप्ताह में 2 बार गर्म तेल की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है और बाल घने व चमकदार बनते हैं। 7. चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए। चेहरे की प्राकृतिक चमक बनाए रखने के लिए दादी माँ के घरेलू नुस्खे बेहद उपयोगी होते हैं। सबसे प्रसिद्ध नुस्खा है बेसन, चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। ये पैक मृत त्वचा हटाता है, रंग निखारता है और चेहरे को चमकदार बनाता है। साथ ही कच्चे आलू या टमाटर के रस को चेहरे पर रगड़ने से दाग धब्बे हल्के होते हैं और त्वचा में नमी बनी रहती है। भरपूर पानी पीना, नींद पूरी लेना और ताजे फल सब्जियां खाना भी चेहरे की चमक बढ़ाने में मदद करता है। 8. नींद न आने की समस्या। आज की तेज जीवनशैली और मानसिक तनाव के कारण नींद न आना, अनिद्रा, एक सामान्य समस्या बन गई है। दादी माँ का सरल और असरदार उपाय है, सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी जायफल पाउडर या 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पीना।
यह मस्तिष्क को शांत करता है और नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा सोने से पहले पैर धोना, सरसों तेल से पैरों की हल्की मालिश करना और मोबाइल, टीवी से दूरी बनाकर अंधेरे में सोना भी गहरी नींद लाने में सहायक होता है। नियमित समय पर सोना और हल्का भोजन लेना भी अच्छी नींद के लिए जरूरी है। 9. वजन घटाने का उपाय। वजन घटाने के लिए दादी माँ का एक सरल और प्राकृतिक उपाय है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़े और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वसा को जलाने में मदद करता है। इसके अलावा 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना पाचन सुधारता है और पेट साफ रखता है। नियमित टहलना, हल्का व्यायाम करना और तली भुनी चीजों से परहेज करना भी जरूरी है। साथ ही भरपूर पानी पीने और छोटे छोटे संतुलित भोजन से वजन नियंत्रण में रहता है। 10. सिरदर्द में राहत। सिरदर्द थकान, तनाव, नींद की कमी या गैस के कारण हो सकता है। दादी माँ का आसान और असरदार नुस्खा है। पुदीना के पत्तों का रस निकालकर माथे पर लगाएं या पुदीने का तेल हल्के हाथों से सिर पर मालिश करें। ये ठंडक पहुंचाकर दर्द को शांत करता है। एक और उपाय है, कपूर को नारियल तेल में मिलाकर सिर पर हल्की मालिश करें, खासकर कनपटी पर। अगर सिरदर्द गैस के कारण है तो अजवाइन और काला नमक को गर्म पानी के साथ लेने से भी आराम मिलता है। गुनगुने पानी से स्नान और थोड़ी देर आंखें बंद कर आराम करना भी सिरदर्द कम करने में मदद करता है। 11. दांत दर्द। दांत दर्द बहुत ही असहज और पीड़ादायक होता है। दादी माँ का प्रभावी घरेलू नुस्खा है, एक लौंग को पीसकर उसमें थोड़ा सा सरसों तेल मिलाएं और इसे दर्द वाले दांत या मसूड़े पर लगाएं। लौंग में मौजूद यूजेनॉल तत्व दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक होता है, जो तुरंत राहत देता है। इसके अलावा लौंग का तेल रुई में लगाकर दर्द वाले हिस्से पर रखना भी असरकारी है। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने से सूजन और संक्रमण में राहत मिलती है। अगर दर्द बार बार होता है तो दंत चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। 12. दस्त, लूज मोशन का घरेलू उपचार। दस्त यानी लूज मोशन शरीर में पानी और नमक की कमी कर देता है, जिससे कमजोरी आ जाती है। दादी माँ का असरदार नुस्खा है, एक पका हुआ केला मसलकर उसमें चुटकी भर जायफल, जायफल पाउडर मिलाएं और दिन में 2 बार खाएं। ये पेट को ठंडक देता है और मल को नियंत्रित करता है। एक और उपाय है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल, भूसी और थोड़ा सा दही मिलाकर पीना। ये पेट को बांधता है और पाचन सुधारता है। इस दौरान मसालेदार भोजन और दूध से परहेज करें और ओआरएस या नींबू चीनी पानी से शरीर में पानी की पूर्ति करते रहें। 13. घाव भरने के लिए घरेलू नुस्खा। घाव जल्दी भरने और संक्रमण से बचाने के लिए दादी माँ के नुस्खे आज भी कारगर माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध उपाय है हल्दी। हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। 1 चुटकी हल्दी को नारियल तेल या सरसों तेल में मिलाकर घाव पर लगाने से वो जल्दी सूखता है और संक्रमण नहीं फैलता। साथ ही एलोवेरा जेल सीधे घाव पर लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा तेजी से ठीक होती है। नीम की पत्तियों को पीसकर उसका लेप भी पुराने या पकने वाले घावों में असर दिखाता है। घाव को साफ और सूखा रखना सबसे जरूरी है ताकि वो जल्दी भर सके। 14. झाइयाँ और दाग के लिए घरेलू नुस्खा। चेहरे की झाइयाँ और दाग धब्बे सुंदरता को प्रभावित करते हैं, लेकिन दादी माँ के कुछ घरेलू उपाय इन्हें कम करने में बेहद असरदार हैं। 1 चम्मच चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे रोज चेहरे पर लगाएं। ये त्वचा को ठंडक देता है और झाइयाँ धीरे धीरे हल्की करता है। एक और असरदार उपाय है, टमाटर का रस और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाना। यह नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है और त्वचा का रंग साफ करता है। साथ ही एलोवेरा जेल नियमित लगाने से त्वचा को नमी मिलती है और दाग हल्के होते हैं। 15. बुखार में राहत के लिए घरेलू नुस्खा। बुखार आने पर शरीर गर्म हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है और सिर दर्द हो सकता है। दादी माँ का पारंपरिक नुस्खा है, तुलसी की 10-12 पत्तियां, 2 लौंग, आधा इंच अदरक और 1 चुटकी दालचीनी को 1 कप पानी में उबालें। पानी आधा रह जाए तो छानकर गर्म गर्म पिए। ये काढ़ा शरीर से विषैले तत्वों को निकालकर तापमान नियंत्रित करता है। साथ ही गीले कपड़े की पट्टियां माथे पर रखने से भी शरीर का तापमान कम होता है। पर्याप्त आराम, हल्का भोजन और खूब पानी पीना भी बुखार से जल्दी राहत पाने के लिए आवश्यक है। 16. थकावट और कमजोरी के लिए घरेलू नुस्खा। शारीरिक थकावट और कमजोरी अक्सर काम के तनाव, नींद की कमी या पोषण की कमी के कारण होती है। दादी माँ का एक प्रभावी नुस्खा है, रोज सुबह 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच शुद्ध शहद और चुटकी भर अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पीना। ये शरीर को ऊर्जा देता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। साथ ही भीगे हुए बादाम 5-6 और 1 खजूर रोजाना खाना भी शरीर को ताकत देता है।
नारियल पानी और नींबू शहद वाला पानी पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं। हल्का व्यायाम और पूरी नींद भी थकान दूर करने में सहायक होती है। 17. कान दर्द के लिए घरेलू नुस्खा। कान दर्द अक्सर सर्दी, संक्रमण या पानी जाने के कारण होता है और यह बहुत असहज हो सकता है। दादी माँ का एक सरल और असरदार उपाय है। लहसुन की 2 कलियों को सरसों के तेल में गर्म करें जब तक वे भुन न जाएं, फिर तेल को ठंडा कर छान लें। इस गुनगुने तेल की 1 से 2 बूंदें कान में डालने से दर्द में तुरंत राहत मिलती है, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। एक और उपाय है तुलसी की ताजी पत्तियों का रस निकालकर 1-2 बूंद कान में डालना। अगर दर्द तेज या लगातार बना रहे तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। 18. त्वचा की खुजली, स्किन इचिंग के लिए घरेलू नुस्खा। त्वचा की खुजली एलर्जी, रूखी त्वचा या मौसम के बदलाव के कारण हो सकती है। दादी माँ का आसान और असरदार उपाय है नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करें। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो खुजली और संक्रमण दोनों में राहत देते हैं। एक और उपाय है नारियल तेल में कपूर मिलाकर खुजली वाले स्थान पर लगाएं, इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और जलन कम होती है। एलोवेरा जेल भी खुजली शांत करने में मदद करता है। खुजली की समस्या में साबुन का कम उपयोग करें और रसायनयुक्त उत्पादों से बचें। 19. नकसीर, नाक से खून आना के लिए घरेलू नुस्खा। गर्मी के मौसम में नकसीर यानी नाक से खून आना एक आम समस्या है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। दादी माँ का कारगर नुस्खा है 1 चम्मच धनिया के पत्तों का रस निकालकर माथे और हथेलियों पर लगाएं, इससे शरीर की गर्मी कम होती है और नकसीर रुक जाती है। एक और असरदार उपाय है गुलाब जल की कुछ बूंदें ठंडे पानी में मिलाकर माथे पर पट्टी रखें और नाक पर भी हल्का स्पर्श करें। बेल का शरबत या ठंडी छाछ पीने से भी शरीर ठंडा रहता है। धूप से आकर तुरंत पानी न पिए और सिर पर कपड़ा बांधना फायदेमंद होता है। 20. मासिक धर्म की अनियमितता, पीरियड्स इरेग्युलरिटी के लिए घरेलू नुस्खा। मासिक धर्म की अनियमितता महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, तनाव या पोषण की कमी के कारण हो सकती है। दादी माँ का प्राकृतिक उपाय है आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गुड़ को पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पीना। ये रक्त संचार को सुधारता है और मासिक धर्म नियमित करता है। एक और कारगर नुस्खा है 1 चम्मच तिल, सफेद और मिश्री को पीसकर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लें। इसके अलावा पपीता, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां नियमित खाने से हार्मोन संतुलन में मदद मिलती है। अत्यधिक कैफीन, तला हुआ खाना और तनाव से बचना भी जरूरी है। निष्कर्ष, दादी माँ के ये नुस्खे केवल रोगों का इलाज ही नहीं करते बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इनका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है और आज भी ये नुस्खे उतने ही कारगर हैं। हालांकि गंभीर या लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारियों में डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।